अभी तक। अब आइए अब हम लोग देख लेते हैं लेक्चर 2। लेक्चर 2 में हम लोग को देखना है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। वी ऑल नो दैट एग्रीकल्चर इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सिविलाइजेशन। फिर भी हम लोग बोलते हैं कि जो हम लोग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर यानी पारंपरिक खेती जो शुरुआत हुआ वो कब हुआ बच्चों? अराउंड 10,000 ईयर्स से। क्लियर है? इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे? तो इसके पहले स्टार्टिंग जो हम लोगों ने किया था वो किया था हंटिंग ऑफ एनिमल्स एंड गैदरिंग। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जो प्लांट हमारे फायदे का रहा, जो एनिमल हमारे फायदे का रहा, उसको हम लोगों ने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। अब प्लांट डोमेस्टिकेशन से क्या मतलब है? एनिमल डोमेस्टिकेशन का मतलब तो आप लोग समझ गए। प्लांट डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या हुआ? प्लांट अंडर कल्टीवेशन, क्रॉप अंडर कल्टीवेशन, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेशन। क्लियर हो गया बच्चों? रूट क्रॉप कल्चर और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यहां से एक क्वेश्चन होता है जो कि आपको डेफिनेशन के रूप में दे देगा, शॉर्ट आंसर टाइप में आपसे पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कुछ था नहीं, पहले जब हम लोग घुमंतु टाइप के थे, कुछ फिक्स नहीं था, तो जहां देखा वहां पे क्या है, हम लोगों ने क्रॉप किया, फिर दूसरे जगह चले गए, वहां के फॉरेस्ट को साफ किया, डिफोरेस्टेशन किया, और फिर वहां पे हम लोगों ने क्रॉप कल्टीवेशन शुरू किया। दैट मींस शिफ्टिंग ऑफ कल्टीवेटिंग लैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर व्हाइल डूइंग द प्रोसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन इज नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्लियर है बच्चों? आइए, और उसके बाद हम लोग किस चीज पे अभी आ गए? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब हुआ ना कि एग्रीकल्चर जो कि सबसिस्टेंस हो, मतलब हम यहाँ पे अब शिफ्टिंग नहीं हो रहा है, एक फील्ड पे हम लोगों ने एग्रीकल्चर किया और इन फ्यूचर हम लोग को फिर उसी फील्ड में क्रॉप कल्टीवेशन करना है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। और उसके बाद जो एग्रीकल्चर से हमारा प्रोड्यूस हुआ उसको हम लोगों ने बेचना शुरू किया, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर। क्लियर है बच्चों यहां तक? आइए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब देखो, जब हम बात करते हैं अपने देश इंडिया की, तो हम लोग बोलते हैं ना इंडिया इज द एग्रीकल्चर प्राइम कंट्री, मतलब भारत कृषि प्रधान देश है। बट जब हम लोग पीछे जाएंगे ना, तो ये सबसे महत्वपूर्ण काम था कब? वैदिक एज में। वैदिक एज की हम लोग बात करें तो वहां पे एग्रीकल्चर वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशन ड्यूरिंग वैदिक एज। ठीक है? बुद्धिस्ट पीरियड जो कि अराउंड 600 बीसी के है, वो ट्री के इंपॉर्टेंस को मार्क किया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको एग्जाम में एज ए फिलर आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? इरिगेटिंग एग्रीकल्चर विथ राइस वाज स्टार्टेड इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग 300 एडी। एडी का मतलब ये क्या हुआ? एनोडोमी। दो चीज है बच्चों जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं, एक है एडी जिसका मतलब होता है एनोडोमी यानी कि क्राइस्ट के बर्थ के बाद, और एक दूसरा है बीसी जिसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। अगर आपसे बोले कि कोई 200 बीसी, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हम लोग कितने में है? 2022 या 2023 में अभी हम लोग हैं। तो ठीक है, तो इससे 2023 यानी कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद का फिर 2022 साल बाद अभी 23 में आ गए। लेकिन अगर कोई आपसे बोले 500 बीसी, तो इसका मतलब समझना है कि क्राइस्ट के जन्म के पहले, यानी 2023 में और 500 जोड़ दो, उतना टाइम पहले आपको जाना होगा। क्लियर है बच्चों? आइए, एक्चुअली एग्रीकल्चर में जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट वाला काम हुआ ये कब हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है? हम लोग को मालूम भी है कि हम लोग इंडिपेंडेंस कब हुए थे? 15 अगस्त 1947। और जो हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था वो कब आया था? 1916 टू 1970। एग्जैक्ट टाइम बोलो तो वो कोट किया जा सकता है 1965। ठीक है बच्चों? यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोग याद रखिएगा कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया हम लोग बोलते हैं एमएस स्वामीनाथन। और ऐसे अगर हम लोग बात करें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ये है एनी बोरलॉग। नोरिन नाम के जीन को इंट्रोड्यूस किया गया था वीट में, जिस कारण हमारा कल्टीवेशन बढ़ा था, और दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। हाँ, यहाँ एक छोटा सा हेडिंग है, हम लोग देख लेते हैं HYV एंड हाइब्रिड। HYV का मतलब हुआ बच्चों हाई यील्ड वैरायटी। तीन टर्म है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पूरे एग्रीकल्चर में आप लोगों को ये तीन टर्म देखने को मिलेगा, इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए, अगर हम बात करें HYV की, तो इसका मतलब क्या होता है? हाई यील्ड वैरायटी। क्या होता है? हाई यील्ड वैरायटी। अब हाई यील्ड वैरायटी का मतलब क्या हुआ बच्चों? ज्यादा उपज देने वाली किस्म। ज्यादा उपज देने वाली किस्म को हम लोग क्या बोलेंगे? हाई यील्ड वैरायटी। और दूसरा टर्म क्या है? दूसरा है हाइब्रिड। हाइब्रिड जब भी होगा ना तो दो स्पीसीज के क्रॉस से या दो वैरायटी के क्रॉस से बनेगा। ठीक है? एक और टर्म यूज होता है HD। बहुत सारे बच्चे HD का मतलब हाइब्रिड समझते हैं। जैसे गेहूं की अभी बहुत उन्नत किस्म है जो कि अभी हम लोग लगाए नहीं है, किसान लगाए भी थे, जो अभी हम लोग हमारा गेहूं का फसल अभी मैं अभी बात कर रहा हूँ नवंबर दिसंबर में भी, तो वहां पे क्या था? HD 2967। क्या है? HD 2967, दैट इज द वेराइटी ऑफ क्या? व्हीट। तो यहाँ HD का मतलब हाइब्रिड नहीं है बच्चों, यहाँ HD का मतलब है हेड क्वार्टर दिल्ली।
मतलब वहां से डेवलप की गई है, ठीक है, समझ में आ गया। हाइब्रिड होगा तो उसको हाइब्रिड बोलेंगे, HYV होगा तो उसको हाइब्रिड वेराइटी बोलेंगे, और HD है तो HD का मतलब हाइब्रिड नहीं है, HD का मतलब हेडक्वार्टर दिल्ली है, ठीक है बच्चों। आइए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे शॉर्ट टर्म, आप यहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोगों से पूछा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर सेड और वाटर सेड डेवलपमेंट, 1 या 2 मार्क्स से पूछा जा सकता है। देखो बच्चों, जो वाटर सेड डेवलपमेंट है ना, इसका मेन जो एम होता है ये होता है सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन। कहीं भी अगर सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन करना होगा ना तो वहां पे वाटर सेड प्रोग्राम शुरू किया जाएगा या फिर उसको हम लोग इन्फोर्स करेंगे। क्लियर है। वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम आर इंप्रूव ड्यू टू द यूज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, पार्टिकुलरली द शॉर्टेज फोरकास्ट। आइए अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला क्या है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ये भी शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जाएगा। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ, अभी मैं आप लोग को जो भी एग्रीकल्चर पढ़ा रहा हूं ना, इनको जाके किसानों को बताना और उस सेंस में बताना कि वो इसको एक्सेप्ट कर सके, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन शब्द का मतलब होता है एक्स मींस आउट और टेंसियो मींस स्ट्रेच, मींस स्ट्रेचिंग आउट द फॉर्मल एजुकेशन इन द इनफॉर्मल वे इज नोन एज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। क्लियर है बच्चों। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का पूरा वीडियो मैं बना चुका हूं सेमेस्टर पे, आप लोग देखना चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। यहाँ यही समझना है कि स्कूल और कॉलेज का जो हमारा एजुकेशन है उसको स्ट्रेच आउट करके कहां तक भेज देना है, ग्रास रूट लेवल पे। दिस इज द मेन होल एंड सोल एम ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। क्लियर है। आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हाँ बच्चों, ध्यान देना है, यहाँ से एक्चुअली आप लोग को एग्जाम में एब्रीविएशन आता है या पूछा जाता है कि ये रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, या फिर किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम दे देगा एब्रीविएटेड फॉर्म में, अब बोलेगा कि इसका फुल फॉर्म लिखिए। तो इंपॉर्टेंट है 2 से 3 क्वेश्चन। यहाँ आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आइदर अपना सेमेस्टर का एग्जाम दीजिए या GRF दीजिए, SRF दीजिए या किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ आपका फिक्स है आज के इस लेक्चर से, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब भी हम बात करते हैं काजरी की तो ये है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि है जोधपुर राजस्थान में। CFTRI की बात करेंगे तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर कर्नाटका में है। CICR की बात करेंगे तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च नागपुर महाराष्ट्र में है। आप लोग को घबराना नहीं है, इसे जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा, एग्जाम में वही आएगा, अभी सिर्फ आप लोग इसको सुन लो ताकि ध्यान में रहे, आपको दिमाग में रहे, ठीक है। उसके बाद CPI हम लोग को बात करेंगे तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहा है बच्चों, शिमला HP में है। अगर हम लोग बात करें CRIJF की तो ये क्या है, ये है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर, बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। CI सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल MP में है। CPCRI सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कैसोरगढ़ केरला में है। क्रीडा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर आंध्र प्रदेश में है। CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में। यहां से अगर देखो बच्चों, यहाँ CRRI की जगह अगर IRRI है मतलब इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो कहां पे है, वो फिलीपींस में है। क्लियर है बच्चों। फिर CSWCRTI की हम लोग बात करें, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देहरादून UP, ठीक है, यूपी में उत्तर प्रदेश। CTCRI सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहा है, तिरुवनंतपुरम केरला में है। CTRI, तो ये डिफरेंट है जो कि आप लोग एक बार देख लीजिए, इसको ध्यान में रखना है। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पूसा न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अब मैं आप लोग को बता रहा हूं कि इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में ज्यादा चांस है कि पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, ये कहां पे है, लखनऊ UP में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल रिसर्च कहां पे है, भोपाल MP में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च कहां है, कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर कर्नाटक कहां पे है। ILR इंडियन रैक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, रांची बिहार में है। NCERT नेशनल सेंटर फॉर मशरूम रिसर्च कहां है, सोलन HP में है, ठीक है बच्चों। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं अब आप लोग को बता रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट है NBPGR, ठीक है, NBPGR है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स न्यू दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में आप लोग को रखना है। और ये है नेशनल सेंटर फॉर बीड साइंस। देखो बीड साइंस से कुछ भी आए ना, ये सारा का सारा मैक्सिमम MP में है, तो आंख बंद करके आप लोग MP बोलोगे, सही हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, हाँ, SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है CIMMYT सेंट्रल इंटरनेशनल डीला मेज ट्रिगो मेक्सिको, ये मेज का इंस्टीट्यूट है, ठीक है बच्चों, CIMMYT। फिर IBPGR, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स रोम इटली, तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ICARDA, ये कहां पे, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन द ड्राई एरिया एलेपो सीरिया, यहाँ पे ICRISAT इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये भी हैदराबाद में है। ठीक है, IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस में है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आइए पूरा बता दिया, अब मैं बता रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आपसे पूछा जाएगा। आइए हम लोग अब इसको देख लेते हैं कौन कौन सा है। ठीक है बच्चों, चलिए। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान आप लोग को ध्यान में रखना है। CFTIR इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये शिमला वाला इंपॉर्टेंट है। फिर CPCRI इंपॉर्टेंट है। फिर क्रीडा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखना है। जितना भी एग्रीकल्चर या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर संबंधित इंस्टीट्यूट है ना बच्चों, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है। फिर CRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर नीचे अगर हम लोग बात कर दें तो यहाँ पे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून यूपी, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक बात और आप लोग को ध्यान रखना है कि आप लोग किस राज्य की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। एक्चुअली उस राज्य में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आइदर नेशनल इंटरनेशनल, वो आपके एग्जाम में पेपर में लोग पूछता है। ठीक है, तो वहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट में फिर यहाँ पे हम लोग देख लें तो यह हमारा इंपॉर्टेंट है CIMMYT, ठीक है, जो कि मेक्सिको में है। फिर IBPGR बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है, ये इंपॉर्टेंट है। इक्री सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इकाडा भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन द ड्राई एरिया, जो कि सीरिया में है। और इक्री सेट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जो कि हैदराबाद में है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे IRRI इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मनीला फिलीपींस में है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग देख लेते हैं अगला। अब यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल डेट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, मैं सिर्फ वही डिस्कस करूंगा। तो देखो बच्चों, इसमें जो इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इतना में इंपॉर्टेंट ये है, फर्स्ट इरिगेशन कमीशन 1901 में, ठीक है, हुआ था। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कब क्रिएट किया गया था? 1871। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तारीख आप लोग याद रखिए, 1871, 1901। हो सके तो सब याद रखिए, बट अगर समय नहीं है तो ये भी बहुत है। 1961 व्हेन IRRI शिफ्टेड टू दिल्ली, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, ये पूरा का पूरा याद करने लायक है। जितना बार आप लोग इसको स्टडी कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, उतना ही दिमाग में आपके बैठते जाएगा। हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम 1966 में शुरू किया गया था, यह आप लोगों को अपने ध्यान में रखना चाहिए कि 1966 में हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम शुरू किया गया था। ठीक है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1946। ठीक है, ICRISAT इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जो कि हैदराबाद में है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1972। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला अब हम लोग देख लेते हैं। हाँ, ये फुल फॉर्म पूछा जाता है IRDP का, दैट इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर है बच्चों? नाबार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1982, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग के पेपर में ये आएगा ही। नाबार्ड, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में एपेक्स बैंक सिर्फ दो ही हैं, एक जो कि कमर्शियलाइज्ड बैंक है और एपेक्स बैंक है, वो कौन सा है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज द बैंकर्स बैंक। ठीक है, बैंकों का बैंक है RBI। उसी तरह जब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो वहां पे जो एपेक्स बैंक है वो नाबार्ड है। ग्रामीण बैंक तो बहुत सारे हैं, सहकारिता है, DCC भी है, बट दैट वाज नॉट एपेक्स बैंक। एपेक्स बैंक हमारे कंट्री में सिर्फ दो ही है, एक RBI है जो कि कमर्शियल क्षेत्र में काम करती है, और दूसरा नाबार्ड है जो कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम करती है। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1982 में। और इसका फुल फॉर्म, जैसा कि एग्रीकल्चर और रूरल से डेवलपमेंट है, तो इसका फुल फॉर्म वही है, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। NA फॉर नेशनल, B फॉर बैंक, A फॉर एग्रीकल्चर, R फॉर रूरल एंड D फॉर डेवलपमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान रखना है। नाबार्ड इज द एपेक्स बैंक। ठीक है बच्चों, आइए 1993 में पहला राइस के हाइब्रिड वैरायटी को इंडिया में रिलीज किया गया था। ठीक है, NATP का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट नहीं, प्रोजेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, DRDA डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, ये हर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, हमारे यहाँ भी है। ठीक है, मेरे घर से 1.5 किलोमीटर पे ही ये
है, सिचुएटेड है। डीआरडीए, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, इसका भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, डीआरडीए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीआरडीए, या फिर आपको एक नंबर में दे देगा कि डीआरडीए और उसका एब्रिविएशन बताइए क्या होगा, तो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, डीआरडीए। आईसीआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आप लोगों को मालूम होगा, जो कि हमारा बीएससी एग्रीकल्चर का एग्जाम भी कंडक्ट करती है नेशनल लेवल पे, दैट इज द आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आप लोग वो पास करके भी आए होंगे, बहुत सारा जिनका की सिलेक्शन स्टेट से नहीं हुआ होगा वो आईसीआर क्वालिफाई करके आए होंगे, ठीक है, मैं भी आईसीआर क्वालिफाई करके ही आया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फंक्शन ऑफ आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर का फंक्शन क्या है, तो इसका सारा फंक्शन, जो भी फंक्शन होगा ना बच्चों, सब एग्रीकल्चर बेस्ड ही होगा। तो इसके फंक्शन में हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेटिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, फाइनेंसिंग रिसर्च प्रॉब्लम, मेंटेनिंग नेशनल रिसर्च सेंटर एंड इंस्टीट्यूट। स्टेट और सेंटर यानी राज्य और केंद्र के बीच में जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी ना, उसका कोऑर्डिनेशन करने का काम कौन करेगा? आईसीआर। इसके अलावा जितना भी हमारे देश में नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट या नेशनल रिसर्च सेंटर है, उन सब को मेंटेन करने का काम क्या करेगी? आईसीआर। और इसके अलावा हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि हमारा जो एग्जाम होता है अंडर ग्रेजुएट लेवल का, वो भी ऑर्गेनाइज कौन करती है? आईसीआर। लिख सकते हैं आप लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करें रिसर्च की अपने देश में, तो हमारे देश में जो रिसर्च होता है वो आईसीआर रिसर्च सेंटर कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक तो है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हमारा जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें भी रिसर्च होता है। जैसे मैं बात करूं तो मैं जिस कॉलेज से पास आउट हूं, वहां से एक भिंडी की वैरायटी रिलीज हुई थी, परभनी क्रांति, जो कि 11th या 12th के एनसीईआरटी में भी मेंशन है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर परभनी, ठीक है बच्चों। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट रिसर्च सेंटर है, प्राइवेट एजेंसी भी है जो कि रिसर्च में लगी हुई है। तो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट रिसर्च एजेंसी विच आर इन्वॉल्वड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, प्लीज डिस्क्राइब देम, तो आप लोग उसमें ये सब चीज लिख सकते हैं, आईआरआई, आईसीआर, स्टेट रिसर्च इंस्टीट्यूट और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये सब आप लोग उसमें लिख सकते हैं।